14 नवंबर 2003 रात के 2:17। गुजरात का कच्छ तट। समुद्र उस रात असामान्य रूप से शांत था। लहरें नहीं थी, सिर्फ एक गहरी भारी खामोशी थी जो हवा में घुली हुई थी। आसमान में चांद नहीं था, तारे भी बादलों के पीछे छुप गए थे, जैसे प्रकृति भी उस रात गवाह नहीं बनना चाहती थी। कच्छ के उस छोटे से बंदरगाह पर, जिसका नाम सरकारी नक्शों पर तो था लेकिन जिसे कोई नहीं जानता था, अंधेरे में एक विशाल परछाई धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी। कोई रोशनी नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई सरकारी सिग्नल नहीं, सिर्फ पानी को चीरती एक जंग खाई हुई देह, जिसके धुंधले अक्षरों में लिखा था अल नूर। ये जहाज कहां से आया था, ये सवाल आज भी किसी फाइल में दर्ज नहीं है। और जो उस रात उस जहाज से उतरा, उसने पश्चिम भारत की नसों में एक ऐसा जहर घोला जो अगले 10 साल तक फैलता रहा। रहीम शेख उस रात बंदरगाह पर मौजूद था। 55 साल की उम्र, नमक और तेल से सनी सफ़ेद कुर्ता और आंखों में वो खालीपन जो तब आता है जब इंसान इतने गुनाह देख चुका हो कि उसकी अंतरात्मा सो गई हो। रहीम कोई साधारण बंदरगाह मुखिया नहीं था। वो उस तंत्र का एक पुर्जा था जो ऊपर से सरकारी दिखता था और नीचे से सड़ा हुआ। उसके इशारे पर उस रात बंदरगाह के तीनों कैमरे बंद थे। तटरक्षक की गश्त को रात 9 बजे ही वापस बुला लिया गया था, एक झूठी तकनीकी खराबी की आड़ में। और बंदरगाह के 3 मजदूर जो हर रात वहां काम करते थे, उस रात घर पर थे। उन्हें बताया गया था कि रात की शिफ्ट रद्द है। उन्होंने सवाल नहीं किए। इस इलाके में सवाल करने वाले लोग अक्सर अगली सुबह नहीं उठते थे। अल नूर जब किनारे से टकराया तो उसकी आवाज भी नहीं आई, जैसे उसे चुप रहना सिखाया गया हो। जहाज से एक पतली रस्सी फेंकी गई और उसे रहीम ने खुद अपने हाथों से पकड़ा। फिर एक के बाद एक 3 बड़े काले कंटेनर उतारे गए। कोई कागज नहीं, कोई मोहर नहीं, कोई सरकारी दस्तखत नहीं। उन कंटेनरों के भीतर क्या था, ये उस रात सिर्फ 3 लोग जानते थे। रहीम शेख, जहाज का गुमनाम कप्तान, और एक चौथा इंसान जो बंदरगाह से 2 किलोमीटर दूर एक काली एसयूवी में बैठा था, खिड़की से उस पूरे दृश्य को देख रहा था। वो इंसान था नेता प्रताप सिंह वाघेला, गुजरात की राजनीति का वो चेहरा जो सुबह मंदिरों में माथा टेकता था और रात को इस तरह के सौदों की निगरानी करता था। उन कंटेनरों में हेरोइन थी, लेकिन सिर्फ हेरोइन नहीं, मेथम्फेटामाइन की ऐसी खेप जो उस वक्त तक भारत ने कभी नहीं देखी थी। अनुमान था लगभग 340 करोड़ रुपए का माल, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते समुद्री मार्ग से होते हुए सीधे गुजरात के इस नामालूम बंदरगाह तक। और यह पहली बार नहीं था। खुफिया सूत्रों के अनुसार ये रूट 2001 से चल रहा था, ठीक उसी साल से जब गुजरात में एक नई सरकार आई थी और तटरक्षक विभाग में कुछ प्रशासनिक बदलाव किए गए थे। वो बदलाव किसने करवाए, इसका जवाब किसी फाइल में नहीं था, लेकिन जो लोग जानते थे या तो वो चुप थे या गायब थे। दिल्ली में उस वक्त खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी की मेज पर एक रिपोर्ट पड़ी थी। विक्रम सिन्हा, एक ऐसा नाम जो किसी अखबार में कभी नहीं छपा। 42 साल की उम्र, सादी वेशभूषा और एक दिमाग जो हर चीज को उसकी परतों के नीचे देखता था। विक्रम पिछले 6 महीनों से एक धागे को खींच रहा था, एक ऐसा धागा जो मुंबई के एक छोटे से ड्रग केस से शुरू हुआ था और जो धीरे धीरे गुजरात की तरफ खिंचता जा रहा था। उसकी मेज पर जो रिपोर्ट थी, उसमें एक उपग्रह चित्र था, धुंधला लेकिन साफ। एक जहाज, एक बंदरगाह और एक काली एसयूवी। विक्रम ने वो तस्वीर देखी, फिर कुर्सी पर पीछे झुक गया और आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि ये धागा अब उसे उस जगह ले जाएगा जहां से वापस आना हमेशा आसान नहीं होता। अगले 3 हफ्तों में विक्रम सिन्हा ने वो किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। वो खुद गुजरात गया, बिना किसी आधिकारिक अनुमति के, बिना किसी टीम के, अकेला। उसने कच्छ के उस इलाके में एक मछुआरे के वेश में 3 दिन बिताए। उसने देखा कि कैसे उन कंटेनरों को छोटे छोटे ट्रकों में बांटा गया, कैसे वो ट्रक अहमदाबाद, सूरत और मुंबई की तरफ रवाना हुए, कैसे हर ट्रक के साथ एक सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी चल रही थी, सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा की आड़ देने के लिए, और कैसे उस पूरे नेटवर्क की एक अदृश्य छत थी जो राजनीति के सबसे ऊंचे कमरों तक फैली हुई थी। विक्रम ने दिल्ली लौटकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। उसमें नाम थे, तारीखें थी, उपग्रह चित्र थे, ट्रकों के नंबर थे और सबसे महत्वपूर्ण उस काली एसयूवी का नंबर था जो प्रताप सिंह वाघेला के नाम पर रजिस्टर्ड थी।
रिपोर्ट उसके वरिष्ठ अधिकारी के पास गई। 24 घंटे बाद विक्रम को बुलाया गया और कहा गया कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील है, फाइल बंद करो। विक्रम ने पूछा किसने ये आदेश दिया। जवाब नहीं मिला, सिर्फ एक खामोशी मिली, वो खामोशी जो हर बड़े षड्यंत्र के बाद आती है। रहीम शेख 2005 में एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। पुलिस ने इसे सामान्य हादसा बताया। अल नूर जहाज का कोई रिकॉर्ड किसी भी भारतीय बंदरगाह के दस्तावेजों में नहीं मिलता। प्रताप सिंह वाघेला 2007 के चुनाव में भारी बहुमत से जीते और एक महत्वपूर्ण मंत्री पद पर बैठे। और विक्रम सिन्हा 2004 में उनका तबादला एक ऐसे विभाग में कर दिया गया जहां उनकी प्रतिभा का कोई उपयोग नहीं था। वो आज भी उस विभाग में हैं, चुप और शायद इंतजार में। वो 3 कंटेनर जो उस रात अल नूर से उतरे थे, उनका माल अगले 2 सालों में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के हजारों घरों में पहुंचा। हजारों युवा उस जहर की चपेट में आए। कितने मरे इसका कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जब तंत्र खुद ही जहर बेचने में शामिल हो तो वो आंकड़े कभी नहीं बनते। कच्छ का वो बंदरगाह आज भी वहीं है, समुद्र आज भी वहां उतना ही शांत है, और उस रात का सच किसी फाइल की धूल में दबा आज भी सांस ले रहा है।